Good morning, everyone. Uh, Yesterday's lecture, I have explained you revenue ratios and combined ratios. Today, we will do the sums based on both of them. So, let us start with our first sum. From the following information, calculate the following ratios: net profit ratio, gross profit ratio, expense ratio, operating ratio, stock turnover ratio, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो. सो हमें ये वर्टिकल स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है. ये स्टेटमेंट को देख के वी हैव टू प्रिपेयर द रेशोज. So let us prepare the ratios now. Solution, which is the first ratio asked, net profit ratio. The first ratio what has been asked in the question is net profit ratio. Now net profit ratio gives us the relationship between profit and sales. Percentage ratio hai ye, this is a percentage ratio, and this gives us the information between net profit एंड सेल्स परसेंटेज. कितना क्या रिलेशन है दोनों में, तो इन दोनों का हमें पता चलेगा. वी विल कम टू नो द फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स into 100. Net sales into 100. So question में let us see what is the net profit. Net profit here, net profit before tax ले सकते हैं हम यहाँ पे. We can take the net profit before tax भी ले सकते हैं, after tax भी ले सकते हैं. So net, I am taking net profit before tax divide by net sales into 100. Sorry, या भी net profit before tax कितना है. Let us write the, why writing the formula again, let us write the amount. Net profit before tax is 1,10,000. How much is the net sale? Net sale मतलब sales minus returns. Returns पूरा minus करके net sale कितना है 17,50,000. The net sale is 17,50,000 into 100. Give me the answer. How much is net profit ratio? Net profit ratio कितना है 9,10,000. 9,10,000 divide by 17,50,000 into 100. Are you getting 52%? So we can say that our net profit percentage is 52. When we compare net profit with the sales, it is 52. अगर हम net profit after tax से compare करेंगे, तो अगर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना. दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अगर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें दूसरा आंसर मिलेगा. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज हाउ मच? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 6,10,000 divide by net sales is 17,50,000 into 100. Just see what answer you are getting. 6,10,000 divide by 17,50,000 into 100. We are getting 34.86. 85 के बाद 7 है ना. 85 के बाद 7 है, तो 7 मतलब more than 5, so the decimal will become 86. This will become 86. So, हमेशा थर्ड डेसिमल क्या है ध्यान दो. अगर वो 5 से ज़्यादा है तो हमें एक डिजिट ज़्यादा करना पड़ेगा. 85 will become 86. तो इसके साथ ये एग्जाम नो नीड टू वरी, बिकॉज ऑप्शंस तो आपको दिया रहेगा. आपको समय से सॉल्व करके फिर ऑप्शन देखना है एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू राइट द आंसर. सो हियर आफ्टर नेट प्रॉफिट कौन सा रेशो बोला है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो. आफ्टर नेट प्रॉफिट दे हैव आस्क्ड
क्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो क्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स। सारे रेवेन्यू रेशो में ऑलमोस्ट ऑल द रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो को छोड़ के ना, सारे रेशो में नेट सेल्स से ही डिवाइड करना है। एंड क्वेश्चन में उसका आंसर है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट रेशो मतलब नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। सो यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट का भी निकाल सकते हो। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है ना कौन सा प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हो सकता है। सो यहाँ पे अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, वी विल हैव टू सी हाउ मच इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज 11 lakh and net sales is 17,50,000, or we already know. So 11 lakhs, gross profit is 11 lakhs, divide by 17,50,000 into 100। क्या आंसर आता है, जस्ट चेक। आंसर क्या आ रहा है, 11 lakh divide by 17,50,000 into 100, 62.86, 62.86%। This is also done, 62.86% है। नाउ नेक्स्ट कौन सा रेशो पूछा है, नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड एक्सपेंसेस रेशो ना। एक्सपेंसेस रेशो के लिए हमें एक एक एक्सपेंस चाहिए। एक्सपेंसेस रेशो में क्या आता है, ऑफिस, लेट मी राइट ए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रेशो, इसका फॉर्मूला है ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस जो भी रहेगा डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो उसके बाद फॉर्मूला बाद में लिखते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट बाद में करते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस is equal to selling and distribution expense divide by net sales into 100। नेक्स्ट वन है फाइनेंस चार्जेस या फाइनेंस एक्सपेंस रेशो is equal to फाइनेंस चार्जेस divide by net sales into 100। now substitute क्या है, तीनों देखते हैं कितना है। नेट सेल्स तो हमें पता है, ऑफिस एक्सपेंस है 1 लाख, सेलिंग है 70,000, फाइनेंस है 20,000। सो जस्ट पुट द फॉर्मूला, कितना 1 लाख, 1 lakh divide by 17,50,000 into 100। what answer you are getting, how much answer, 0.57% है क्या, 1 lakh divide by 17.5 into 100, 5% है, 5.71%। ये नहीं आ रहा है तुम लोग को, ये नहीं आ रहे, 5.71%। इसके बाद नेक्स्ट वन 70,000 है, नेक्स्ट वन इज 70,000 डिवाइड बाय 17,50,000 इंटू 100। ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 70,000 डिवाइड बाय 17.54% आ रहे, वेरी गुड, 4%, we are getting 4%। and same way finance is how much, 20,000, finance cost is how much, 20,000 divide by 17,50,000 into 100। कितना आ रहा है, 1.14%।
करेक्ट, वेरी गुड। सो दिस इज डन। इसके बाद क्या पूछा है? पहला वाला था नेट प्रॉफिट, दूसरा वाला था ग्रॉस प्रॉफिट, तीसरा वाला था एक्सपेंस। नाउ फोर्थ वन इज व्हाट? फोर्थ वन क्या पूछा है? लेट अस सी। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो। तो नेक्स्ट वन इज हमारा बिजनेस रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज है उसका रेशो। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स into 100। सो हमें देखना पड़ेगा हाउ मच इज अवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 6, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे आता है 6,50,000 एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,90,000। सो हमें टोटल चाहिए ना। सो यहाँ पे हाउ मच इट इज, और फिर से एक बार देखना 6,50,000 एंड 1,90,000। सो 6,50,000 प्लस 1,90,000 divide by 17,50,000 into 100. So how much it is? 6,50,000। देखो कितना आ रहा है? 6,50,000 प्लस 1,90,000 होता है 8,40,000 divide by 17,50,000 into 100. Are you getting 48%? 48%, correct. So इसके बाद fifth one, let us see what has been asked. Stock turnover ratio अभी पूछा है। स्टॉक टर्नओवर रेशो कितना है? स्टॉक टर्नओवर रेशो, लेट अस फाइंड आउट द स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। लेकिन जब क्वेश्चन यहाँ पे देखो, हमारे क्वेश्चन में तो ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। जब क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया रहता तब क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6,50,000। सो यहाँ पे लेट मी राइट सो दैट when opening stock is not given, when opening stock is not given, closing stock is equal to average stock। ठीक है, तो एवरेज स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 6,50,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 1,50,000। जस्ट इतना ही करो, ये टाइम्स में आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा जस्ट इस दोनों परसेंटेज रेशो तो नहीं है ये, तो 6,50,000 डिवाइड बाई 1,50,000 हमें आया 4.33 टाइम्स। इसको एक्सप्रेस करते हैं टाइम्स में। ठीक है, तो इसके बाद ऑटोमेटिकली आया। इसके बाद और भी कुछ दिया है क्या? लेटर सी, इज एनीथिंग एल्स आल्सो गिवन? कुछ और भी रेशो है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। सो लास्ट वन इज ऑपरेटिंग
प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स into 100. So operating profit, we have to check in the question how much operating profit is there. Operating profit is 9,10,000 ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है और नेट सेल्स तो हमें पता ही है 9,10,000 है, तो ये 9,10,000 है, विल राइट 9,10,000 डिवाइड बाय 17,50,000 into 100. How much are you getting? How much are you getting? 9,10,000 divide by 17,50,000. It is 52%. With this our sum is done. ये वाला सम हो गया, सारा जो भी हमें चाहिए था वी फाउंड आउट, ये वाला सम हो गया। ये छोटा छोटा एक और सम है छोटा सा, व्हाट दे वांट अस टू फाइंड आउट, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर उसको ये भी बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। सेकेंड वन कैलकुलेट डेब्ट सर्विस रेशो, एंड थर्ड वन कैलकुलेट रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, कैलकुलेट रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दिया है, 10% डिबेंचर्स है 8 लाख, तो डिबेंचर मतलब लोन फंड, देन ओनर्स फंड है 12 लाख, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड, प्रोप्राइटर भी है शेयर होल्डर। नेक्स्ट है अर्निंग, दैट इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख, और टैक्स रेट दिया है 40%। सबसे पहले हमें निकालना है रिटर्न ऑन, कल इसका फॉर्मूला सब लिखाया था मैंने, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलेंगे तो भी ठीक है। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट या अर्निंग भी बोलते हैं प्रॉफिट को, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय capital employed into 100. now यहाँ पे क्या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस तो दिया है 4 लाख, प्रॉफिट और अर्निंग एक ही बात है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोले या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोले, इट इज वन एंड द सेम थिंग। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब सोर्सेस ऑफ फंड, कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स व्हाट, सोर्सेस ऑफ फंड। वो कैसे मिलता है, ए प्लस बी, दैट इज लोन फंड, सॉरी पहले ये लिखते हैं, ओनर्स फंड प्लस लोन फंड। तो ओनर्स फंड तो क्वेश्चन में दिया है, ओनर्स फंड कितना है, इट इज 12 लाख, प्लस लोन फंड मतलब डिबेंचर एक ही चीज दिया है, तो दोनों को ऐड करेंगे, तो कितना होता है, हाउ मच इज द कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20 lakhs। सो कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी है, तो हम लोग अभी हमारा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करें, हाउ व्हाट इज द आंसर, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 4 लाख डिवाइड बाय 20 lakhs into 100, how much percent is capital employed, capital रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इज कितना पैसा बिजनेस में लगाया है, ओन्ड फंड, बोरोड फंड, ये पूरा पैसा बिजनेस में लगा है, तो ये पैसा लगाने के बाद अब जो प्रॉफिट अर्न करते हो वो कितना परसेंट, एंड दिस प्रॉफिट में से हमें इंटरेस्ट पे करना है लोन फंड को, और डिविडेंड देना है ओनर्स फंड को, मतलब हमें लोन फंड बोरोड फंड को इंटरेस्ट पे करना है
यही 4 लाख रुपीज से, एंड हमें डिविडेंड भी यही 4 लाख रुपीज से देना है। तो हाउ मच इज दिस 4 लाख परसेंटेज ऑन कंपैरिजन टू कैपिटल एम्प्लॉयड? मतलब हम 20 लाख लगा के 4 लाख का प्रॉफिट अर्न कर पाए, इट इज 20%। इट इज 20%। इसके बाद क्या फाइंड आउट करने बोला है? इसके बाद दे से कि डेप्ट सर्विस रेशो फाइंड करो। डेप्ट सर्विस रेशो, डेप्ट सर्विस रेशो मतलब का फॉर्मूला क्या है? डेप्ट सर्विस रेशो का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय इंटरेस्ट, डिवाइड बाय इंटरेस्ट। मतलब डेप्ट को सर्व, डेप्ट जो हमने लिया है, बोरोइंग जो हमने लिया है, उसको पे करने के लिए हमारे पास कितना प्रॉफिट है, उसको पे करने के लिए हमारे पास कितना प्रॉफिट है। डेप्ट हमने लिया है 10 lakhs का, और डेप्ट को कैसे हम, डेप्ट को हम क्या देते हैं? व्हाट डू यू पे आवर लोन फंड? वी पे इंटरेस्ट। लोन फंड को हम क्या पे करते हैं? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या रहेगा? डिबेंचर से 8 लाख, उस पर हम कितना इंटरेस्ट पे करने वाले हैं? 10%। सी क्वेश्चन में दिया है वी हैव ओनली वन लोन फंड जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच? 10%। सो जरा फाइंड आउट करो हाउ मच इज दिस कमिंग टू? इज इट कमिंग टू 80,000? 8 लाख का 10%। सो नाउ हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो पहले से है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन 4 lakhs, एंड हाउ मच इज द इंटरेस्ट? टोटल इंटरेस्ट वो भी हमने फाइंड किया 80,000। टोटल इंटरेस्ट इज हाउ मच? 80,000। सो जस्ट इसको डिवाइड करो और देखो क्या आंसर आ रहा है। व्हाट आंसर आर यू गेटिंग? 5। आंसर है 5। तो ये ऐसे इसको हम लोग बताएंगे 5 टाइम्स। मतलब हमारा इंटरेस्ट के 5 टाइम्स हमने प्रॉफिट कमाया है। You have not solved the percentage properly. Properly put the amount 4 lakh divide by 20 lakh into 100. You will get 20, not 200. You will get 20. आपने 40,000 डिवाइड बाय 20 लाख किया है, इसलिए आपको 200 का आंसर आया है। सो यहाँ पे सी हियर, ये हो गया डेप्ट सर्विस रेशो। मतलब अगर हमारा इंटरेस्ट 80,000 है तो हमने प्रॉफिट कितना कमाया है? 5 lakhs। 5 टाइम्स we are able to earn profit 5 times of the interest payable, of the interest payable। so इसके बाद और क्या फाइंड आउट करना है? रिटर्न on proprietors, return on proprietors fund, return on proprietors fund। रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड हमें फाइंड आउट करना है। रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड, सो रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड का फॉर्मूला क्या है? इट इज नेट प्रॉफिट। प्रोप्राइटर आर द ओनर्स, शेयर होल्डर्स। तो उनको कौन सा प्रॉफिट मिलने उनको कौन सा प्रॉफिट मिलने वाला है? दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स का। प्रोप्राइटर्स में दोनों आते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आता है। ओनर्स फंड में शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। तो उनका प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड डिवाइड करेंगे किससे? ओनर्स फंड। डिवाइड करेंगे ओनर्स फंड
इंटू 100 आपको परसेंटेज में आंसर आएगा। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे? राइट हियर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आई विल शो यू। तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, उसमें माइनस करना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जरा ये करो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है निकालो। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, शॉर्ट फॉर्म समझ में आ रहा है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे मिलेगा? 4 लाख है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसमें इंटरेस्ट माइनस करना है। इंटरेस्ट कितना है? 80,000 हमें मिला है क्वेश्चन में। सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 3,20,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 3,20,000। जब हम लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमें क्या चाहिए? अभी हमें चाहिए, चलो ये ऐसे लिखती हूँ, अभी हमें चाहिए क्या? अभी हमें चाहिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैसे मिलेगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स। तो क्वेश्चन में टैक्स के बारे में क्या बोला गया है? टैक्स कितना है? टैक्स है, तो हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, टैक्स इज इक्वल टू कितना परसेंट? 40%। सो तो कैसे निकालेंगे? 3,20,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमें 40% टैक्स पे करना है। सो हमेशा टैक्स जो भी बिफोर टैक्स प्रॉफिट होगा उसमें गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। तो 40% टैक्स मतलब कितना? 3,20,000 का 40%, इट इज 1,28,000। तो ज़रा आफ्टर टैक्स प्रॉफिट निकालो, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट निकालो। 3,20,000 minus 1,28,000। सो हाउ मच इज NPAT? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? माइनस करो, हाउ मच यू आर गेटिंग? 1,92,000। तो ज़रा अभी मिल गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ज़रा फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करो, कितना आ रहा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,92,000 डिवाइड बाय ओनर्स फंड कितना दिया है क्वेश्चन में? 12 lakhs इंटू 100। देखो कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिल रहा है ओनर्स को? 1,92,000 डिवाइड बाई 12 लाख इंटू 100। तो ओनर का परसेंटेज, ओनर्स को कितना परसेंटेज प्रॉफिट मिल रहा है? 16%। ओनर्स को कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है? 16%। नाउ नेक्स्ट वन, very small question. What they have asked, find debt service coverage ratio। हमें क्या पूछा है? डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो। तो डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या चाहिए इधर है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट पेएबल, depreciation and loan installment payable during the year। पूरे साल में हम कितना लोन पे करने वाले हैं, इंटरेस्ट कितना पे करते हैं। तो इसके लिए हमारा डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो का फॉर्मूला है, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशो का फॉर्मूला है कि हमारा जो भी कैश प्रॉफिट, हमें क्या चाहिए? वी वांट द कैश प्रॉफिट डिवाइड बाय
इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे हमें कैश प्रॉफिट कैसे मिलेगा? हमारे पास क्या दिया है? प्रॉफिट। सबसे पहले निकालते कैश प्रॉफिट कैसे मिलेगा। कैश प्रॉफिट में हम जो नॉन कैश आइटम्स है, कल मैंने बताया था नॉन कैश आइटम्स मतलब दोस आइटम्स जिसमें पैसा बाहर नहीं जा रहा है, सॉरी कैश रेशो लिखा मैंने, कैश प्रॉफिट कितना है वो हमें चाहिए, तो वो सबको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें ऐड करना है नॉन कैश एक्सपेंस, दैट इज इंटरेस्ट, सॉरी डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। और एक चीज ऐड करेंगे वो है इंटरेस्ट। ये क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हमें हमें क्या जानना है? हमें ये जानना है कि हमारे पास कितना पैसा है जिससे हम इंटरेस्ट पे करेंगे और लोन पे करेंगे। तो इंटरेस्ट तो ये आफ्टर इंटरेस्ट प्रॉफिट है। अगर ये आफ्टर इंटरेस्ट प्रॉफिट है तो इसमें इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज आफ्टर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट माइनस हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मीनिंग क्या है? ये प्रॉफिट में से इंटरेस्ट भी माइनस हो गया और टैक्स भी माइनस हो गया। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे वो प्रॉफिट चाहिए, कैश प्रॉफिट चाहिए जिसमें कोई नॉन कैश आइटम ना हो। नॉन कैश आइटम मतलब क्या? गुडविल रिटर्न ऑफ, जिसमें पैसा बाहर नहीं जाता। डिप्रीसिएशन में हम मानते हैं हमारा असेट का वैल्यू इतना कम हो गया, बट टेल मी इज द कैश गोइंग आउट इन डेप्रीसिएशन? कि पैसा बाहर जा रहा है? नहीं। तो ऐसे एक्सपेंस है जिसको पहले हमने माइनस किया है उसको हम अभी ऐड करेंगे। एंड इंटरेस्ट भी माइनस हो गया तो उसको भी ऐड किया, ताकि हमें पता चले हम जो इंटरेस्ट एंड लोन पे करने वाले हैं वो कौन से अमाउंट पे से चाहिए हमें पे करने के लिए। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 2,50,000। अगर ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स होता तो इंटरेस्ट को ऐड करने की जरूरत नहीं थी, पर क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, पर हमें तो इंटरेस्ट पे करने के लिए जो पैसे हैं वो चाहिए। इंटरेस्ट पे करने के लिए कितना पैसा है वो चाहिए। तो 2,50,000 में हम 15,000 ऐड करेंगे और इंटरेस्ट जो पे करने वाले वो भी ऐड करेंगे। तो वी विल गेट 2,90,000। सो अब हमें ये अमाउंट आ गया, कैश प्रॉफिट आ गया। तो सब्सटीट्यूट करो 2,90,000 डिवाइड बाय इंटरेस्ट है 25,000 और इंस्टॉलमेंट पेएबल है 1,45,000। क्या आंसर आ रहा है? व्हाट आंसर आर वी गेटिंग? 25,000 plus 1,45,000 is 1,70,000. So 2,90,000 डिवाइड बाई 1,70,000 हमें क्या आंसर आ रहा है? 1.705 आ रहा है। तो हमने लिखा 1.71 टाइम्स। मतलब हमारे पास इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट को पे करने के लिए 1.71 टाइम्स पैसे है। 705 है ना, 705 मतलब एक डिजिट इंक्रीज करना है। अगर 5 या 5 से ज्यादा बड़ा नंबर है सो 1 डिजिट इंक्रीज करते हैं। तो 70 हो जाएगा 71, तो 0.71 टाइम्स। So now we will come to the next question. Find return on equity capital. Find return on equity capital and dividend payout ratio. Find return on
equity capital and dividend payout ratio. So यहाँ पे सी इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, हमें रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल चाहिए, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न मिल रहा है। फिर हमारे पास रिजर्व्स है, फिर प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है एंड डिविडेंड पेड है। सो यहाँ पे व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, हमें दो चीज चाहिए, एक तो है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, इसका फॉर्मूला है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल का फॉर्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, डिवाइड बाय ओनर्स फंड। डिवाइड बाय यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड नहीं चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कितना है वो चाहिए। तो इक्विटी शेयर होल्डर का फंड क्या रहेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू, इक्विटी शेयर होल्डर को उनका कैपिटल मिलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर होल्डर को एक और चीज मिलेगा, वो क्या है, रिजर्व्स ऑफ द कंपनी। और अगर रिजर्व्स मिलता है तो फिक्टिशियस असेट अगर रहेगा तो वो भी इनको ही मिलेगा, वो माइनस करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो लॉसेस भी आपको ही रखना पड़ेगा, करेक्ट। जब पार्टनर्स को, हमने पार्टनर्स कैपिटल देखा, पार्टनर्स को अगर रिजर्व्स मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो लॉसेस भी तो उनको ही देते हैं। अब अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स रिजर्व लेंगे तो लॉसेस भी तो उनको ही लेना पड़ेगा। तो ये है 7 lakhs। तभी हमारे पास फॉर्मूला का सब चीज है, फॉर्मूला में हमें चाहिए प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज 2 lakhs प्रॉफिट, और फॉर्मूला में ही इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड वो है 7 lakh into 100, हाउ मच आर यू गेटिंग, 28.57%, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न। इज इट करेक्ट? let me just solve it because 2 answers I am getting. I guess 28 wala is correct. Yes, 28.57 is correct. So इतना प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल में दे आर एबल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 21.57%। अभी एक और चीज है इसमें, डिविडेंड पे आउट रेशो, मतलब हम लोग कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं, हमारे पास इतना प्रॉफिट है तो हम उसमें डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला है, डिविडेंड पे आउट रेशो का फॉर्मूला है कि हाउ मच डिविडेंड वी आर पेइंग, एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइड बाय प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को इतना प्रॉफिट हुआ है, उसमें से डिविडेंड कितना पे किया जा रहा है, कितना इक्विटी शेयर होल्डर्स को इतना प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ इक्विटी शेयर होल्डर्स को 2 लाख का, तो उसमें से डिविडेंड कितना पे किया, डिविडेंड पे किया 1 लाख, और प्रॉफिट कितना उनका हुआ, कंपनी से तो पूरा प्रॉफिट डिविडेंड करके पे कर सकती थी, तो कंपनी ने सिर्फ 50% प्रॉफिट एज डिविडेंड पे किया, बाकी का रिजर्व में ट्रांसफर किया रहेगा। लेकिन कंपनी ने पूरा डिविडेंड नहीं दिया, 2 लाख का प्रॉफिट था इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन उसमें से कंपनी ने सिर्फ 1 लाख का डिविडेंड पे किया, सो इट इज 50%। So now what next sum what we will be doing is find
डेटर्स टर्नओवर रेशो एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। तो यहाँ पे हमें दो रेशोज फाइंड करना है, डेटर टर्नओवर रेशो एंड क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। सो डेटर टर्नओवर रेशो इज व्हाट, डेटर टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला, यहाँ पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, क्रेडिट सेल्स है, परचेसेस में 10% इज ऑन कैश, रिमेनिंग इज क्रेडिट, 10% इज कैश, रिमेनिंग इज क्रेडिट। सो क्रेडिट्स हमें तो क्या, डेटर क्रेडिटर टर्नओवर रेशो के लिए हमें क्रेडिट परचेज चाहिए, हमें कैश परचेज नहीं चाहिए। जो हमने कैश का पैसा पे कर दिया हमें उसके बारे में नहीं चाहिए, हमें ओनली वी वांट द क्रेडिट, वी ओनली 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। सो डेटर टर्नओवर रेशो, डेटर turnover ratio. What is the formula of debtor turnover ratio? Debtor turnover ratio is equal to, I will give you the formula, debtor turnover ratio is credit sales divide by credit sales divide by debtor, हमारा फॉर्मूला एवरेज, the average debtors plus bills receivable plus bills receivables, debtors plus bills receivable। तो क्रेडिट सेल क्वेश्चन में दिया है, क्रेडिट सेल इज 8 lakhs एंड क्वेश्चन में डेटर एंड बिल रिसीवेबल भी दिया है, डेटर है 2,40,000, बिल रिसीवेबल है 75,000। जस्ट इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, 8 lakhs डिवाइड बाई 2,40,000 प्लस 75,000 इज हाउ मच, 2,40,000 प्लस 75,000 इज 3,15,000। तो इसको डिवाइड करो, 8 lakhs डिवाइड बाई 3,15,000, we are getting answer as, we are getting the answer as 2.54 times, we are getting the answer as 2.54 times। मतलब हमारा डेटर से, डेटर अगर डेटर एंड बिल रिसीवेबल अगर 3,15,000 है तो हमारा क्रेडिट सेल्स जो है वो कितना टाइम ज्यादा है, इट इज 2.54 टाइम्स, 2.54 टाइम्स। हाउ डिड आई गॉट 3,15,000, 2,40,000 प्लस 75,000, सो 8 लाख से 3,15,000 हमने डिवाइड किया तो वी गेट 3.54 टाइम्स। तो यहाँ पे एक और चीज आई विच वो साइमल्टेनियस साथ में चलता है, दैट इज डेटर कलेक्शन पीरियड। ये हम मंथ में फाइंड करते हैं, हम डेज में भी फाइंड कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है 12 डिवाइड बाई डेटर टर्नओवर रेशो। डेटर टर्नओवर रेशो का जो आंसर आया है उसको 12 से डिवाइड करना है। सो 12, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन द ईयर आर 12, तो 12 डिवाइड बाई 2.54 करो, 12 डिवाइड बाई 2.54। अगर आपको अगर वीक्स में आंसर चाहिए तो फुल ईयर में देयर आर 52 वीक्स, तो 52 डिवाइड बाई 2.54 करना पड़ेगा। 12 डिवाइड बाई 2.54 वी गेट 7.572, 4.72 मंथ्स। तो आंसर लिखना पड़ेगा 4.72 मंथ्स। पर अगर आपको वीक्स में आंसर चाहिए तो 52 डिवाइड बाई 2.74 किया तो आपको मिलेगा 20.47 वीक्स। You will get 20.47 week. Just do and see what you are getting. हमने तो मंथ में आंसर निकालना, हमने मंथ में निकाल लिया। When nothing is told हम मंथ में निकाल सकते, कोई भी बेसिस में निकाल सकते। Second, what they have asked is creditors turnover
रेशो, उसका फॉर्मूला है क्रेडिट परचेस डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल. So how much is our credit purchase? क्रेडिट परचेज क्वेश्चन में क्या बोला है? क्रेडिट परचेज कितना है? क्रेडिट परचेज अगर 10% कैश है तो कितना क्रेडिट रहेगा? 6 लाख में अगर 10% कैश है तो 90% क्रेडिट रहेगा. अगर टोटल परचेज में 10% इज कैश तो क्रेडिट कितना रहेगा? हाँ, 10% इज 6 लाख का 10% इज 60,000. सो बाकी का रिमेनिंग आंसर क्या आएगा? 5,30,000. क्रेडिट परचेसेस 5,30,000. सो इसके बाद हमें हमारा फॉर्मूला लगा सकते हैं. क्रेडिट परचेस मिल गया 5,30,000. सो 5,30,000 डिवाइड बाय क्रेडिटर इज हाउ मच? 80,000 plus bills payable is how much? 96,000. Give the answer. 5,30,000 divide by 80,000 and 96,000. दोनों को ऐड करो. 80 plus 96 how much you're getting? 1,76,000. तो क्या आंसर है? 5,30,000 divide by 1,76,000. We get आंसर क्या आ रहा है? 3.01 टाइम्स. 3.011 या 01 मैंने 2 ही डेसिमल लिया. तो इनका भी एक है. क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड मतलब क्रेडिटर्स हमें कितने टाइम पे पे करते हैं. तो ये भी हम लोग आंसर मंथ्स में ले लेते हैं. 12 अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर रेशो. 12 अपॉन क्रेडिटर टर्नओवर रेशो. तो 12 डिवाइड बाय 3.01. कितना आंसर आ रहा है? कितना मंथ्स का आंसर आ रहा है? 12 डिवाइड बाय 3.01 हमें मिलता है 3.99 विच इज इक्वल टू 4 मंथ्स भी बोल सकते हैं ना. 3.99 इज 4. 3.99 और 4 मंथ्स. 3.99 मंथ्स भी बोल सकते हैं. 5,30,000 कैसे आया? क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट परचेस इज 6 लाख. उसमें 10% इज कैश. 10% हमने कैश परचेस किया है. तो क्रेडिट परचेस कितना किया रहेगा? अरे हाँ, यस आई एम सॉरी. इट इज 60,000 माइनस करने पे it is 5,40,000. You all have given me wrong answer. It is 5,40,000. Correct. Thank you. 10% minus करने पे it is 5,40,000. तो अभी राइट आंसर दो. 5,40,000 divide by 1,76,000. We are getting 3.07. We are getting 3.07. So 12 divide by 3.07. अभी हमें आंसर आ रहा है 3.95 months. 3.95 months. So this is also done. This is also done. Now so calculate the following revenue ratios. Net profit ratio, gross profit ratio, expenses ratio, operating
प्रॉफिट रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो. सो हमें वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट इज गिवन एंड based on those information, based on the vertical income statement, we have to prepare these ratios. So what we will do, we will go to the solution. Go to the solution and here first one हमें क्या find out करना है, net profit ratio. So net profit ratio is what, as I told you in the last sum also, net profit divide by net sales into 100. सो यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी ले सकते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ले सकते हैं. तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लेते हैं. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हाउ मच इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 7,60,000. यहाँ पे देखो दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. सो हम किस में भी ले सकते हैं. हाउ मच इज नेट सेल्स गिवन इन द क्वेश्चन? नेट सेल्स इज 12 lakh. नेट सेल्स इज 12 lakh. सो 12 lakh into 100. 12 lakh into 100. So how much you are getting? Just take the percentage. Take the percentage. 7,60,000 divide by 12 lakh, you're getting 63.33%. 63.33%. इसके बाद नेट प्रॉफिट के बाद अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इसमें निकाल सकते हो. दैट यू ऑल फाइंड आउट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या परसेंटेज है. इफ यू वांट, यहाँ पे लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? देखो लास्ट लाइन में दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 5,60,000 डिवाइड बाई 12 lakh into 100. How much percent are you getting? How much is this percent? 5,60,000 upon 12 lakh कितना है? 5,60,000 divide by 12 lakh, 46.67. 46.67%. Now we will go to the second one, gross profit ratio. Gross profit ratio. तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है GP, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. सो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? जस्ट सी हाउ मच इज ग्रॉस प्रॉफिट. वी कैन सी हियर ग्रॉस प्रॉफिट कितना है. ग्रॉस प्रॉफिट है 10,80,000 इंटू 100. 10,80,000 divide by how much is the sales, 12 lakh into 100. कितना आ रहा है? How much are you getting? 10,80,000 divide by 12 lakh into 100. Yes, correct. 90%. So इसके बाद third one is expenses ratio. एक्सपेंसेस रेशो में क्या आएगा? स्मॉल ए ऑफिस एंड एडमिन रेशो. ऑफिस एंड एडमिन रेशो इज सेकेंड वन. सेलिंग एंड एक्सपेंस रेशो. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस रेशो. एंड थर्ड वन फाइनेंस एक्सपेंस रेशो. तो यहाँ पे कितना आ रहा है? ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है? इसका फॉर्मूला क्या है? आई विल राइट डाउन हियर. ऑफिस एक्सपेंस का फॉर्मूला है
ऑफिस एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। सो सब्सटीट्यूट करो कितना आ रहा है, सब्सटीट्यूट करो, ऑफिस एक्सपेंस देखना पड़ेगा कितना है, 80,000, 1,20,000 is selling and finance is 40. So 80,000 divide by 12 lakh, 80,000 divide by 12 lakh into 100, कितना परसेंट आ रहा है, 6.67%. फिर सेम वे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का भी निकालो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने अभी ऊपर देखा 1,20,000 है, डिवाइड बाय 12 lakhs into 100, ये 12% आ रहा है, दिस इज 12%, 10%, आई एम सॉरी 10%. इसके बाद फाइनेंस एक्सपेंस का फॉर्मूला है फाइनेंस चार्जेस डिवाइड बाय नेट सेल्स into 100. Finance charges we saw is 40,000. 40,000 divide by 12 lakhs into 100. It is coming 3.33%. तो इसके बाद what we want, expense ratio के बाद what is given, एक्सपेंस रेशो के बाद जैसे ऑपरेटिंग रेशो निकालो, ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनटू 100. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, ये तो ऊपर फॉर देखने से समझेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,20,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,40,000. सो हमें यहाँ पे चाहिए 1,20,000 प्लस 2,40,000 डिवाइड बाई 12 lakhs 100. तो कितना हो जाएगा ये 3,60,000 डिवाइड बाई 12 lakh इंटू 100, 3,30,000 divide by 12 lakh into 100. Are you getting 30%? This is also done. Now fifth one. तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फिफ्थ वन. Fifth one is stock turnover ratio. Stock turnover ratio. Stock turnover ratio is cost of goods sold divide by average stock. और एवरेज स्टॉक क्या है, एवरेज स्टॉक इज ओपनिंग स्टॉक. एवरेज स्टॉक क्या है, एवरेज स्टॉक is equal to average stock is equal to opening stock plus closing stock divide by 2. तो हमारे पास क्वेश्चन में है एवरेज स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक 20,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 1,20,000. 20,000, 1,20,000. So 20,000 plus 1,20,000 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, एवरेज स्टॉक 1,40,000 डिवाइड बाई 2 दैट इज 70,000. सो हम हमारा फॉर्मूला डालते हैं, हाउ मच इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस 1,20,000
डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक इज 70,000. सो कितना आंसर आ रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन इज 1,20,000 डिवाइड बाय 70,000. वी गेट 1.71 टाइम्स. इसके बाद लास्ट वन इज 6:1 ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो. ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100. 80,000 आ रहा है आंसर. नहीं, 20,000 प्लस 1,20,000 is 1,40,000. 1,40,000 upon 2 is 70,000. So here operating profit कितना है? How much is the operating profit? Operating profit इधर है 8,40,000. So operating profit is 8,40,000. 8,40,000 divide by 12 lakh into 100. How much are you getting? 8,40,000. 8,40,000 divide by 12 lakh into 100. It is 70%. Correct, 70%. With this sum is done. Now what we will do, we will go to the next sum. Next sum में we will see that what they have asked us to calculate. Next sum में they have asked us to calculate debtor and creditor turnover ratio. Debtor and creditor turnover ratio. तो पहले debtor turnover ratio निकालेंगे. Debtor turnover ratio का फॉर्मूला है क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल रिसीवेबल. दोनों का एवरेज निकालते हैं. ये क्वेश्चन में देखो 2 साल का डेटर है, 2 साल का क्रेडिटर है, तो हमें एवरेज डेटर निकालना पड़ेगा. एवरेज डेटर कैसे निकालते हैं? ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2. सो ओपनिंग डेटर कितना है? 4 लाख. क्लोजिंग डेटर कितना है? 5 लाख डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 9 लाख डिवाइड बाय 2. 9 लाख डिवाइड बाय 2 इज हाउ मच? 4,50,000. सो हम लोग अभी हमारा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते, बिकॉज यहाँ पे देखो बिल रिसीवेबल कुछ है, बिल रिसीवेबल है ही नहीं, तो सिर्फ डेटर्स लेना पड़ेगा. क्रेडिट सेल क्वेश्चन में दिया है, इट इज 15 lakhs एंड एवरेज डेटर इज 4,50,000 प्लस एवरेज क्रेडिटर है ही नहीं, तो नील लो या नहीं लिखो कुछ भी, सिर्फ इन दोनों को डिवाइड करो. यू विल गेट द डेटर टर्नओवर रेशियो. 15 lakh डिवाइड बाय 4,50,000, you will get 3.33 times. Now कलेक्शन पीरियड है. कलेक्शन पीरियड में क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो 360 डेज इन अ ईयर अज्यूम करो, तो 360 डिवाइड बाय डेटर टर्नओवर रेशो. तो 360 डिवाइड बाय 3.33 करो, आंसर डेज में आएगा. 360 डिवाइड बाय
3.33, कितना आंसर आया? 108.11 डेज। आंसर डेज में लिखो, 108.11 डेज। सेम वे अभी क्रेडिटर टर्नओवर रेशो निकालो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो is equal to credit purchase divide by average creditor प्लस एवरेज बिल्स पेबल। क्वेश्चन में बिल्स पेबल का कुछ नहीं दिया, बट एवरेज क्रेडिटर निकालना पड़ेगा बिकॉज 2 ईयर का क्रेडिटर दिया है। तो ओपनिंग क्रेडिटर 2013 इज द फर्स्ट ईयर, तो ओपनिंग होता है। 2014 इज द सेकेंड ईयर, तो वो क्लोजिंग होता है। तो क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या है? 1,20,000 प्लस 2,40,000 डिवाइड बाई 2। एवरेज कितना आया? 3,60,000 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1,80,000। सो अभी फॉर्मूला लगाओ। क्रेडिट परचेज दिया है 7,50,000 डिवाइड बाय एवरेज क्रेडिटर इज 1,80,000। बिल पेबल तो है ही नहीं, तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, या तो नील लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आंसर कितना आ रहा है? 7,50,000। वी आर गेटिंग 4.16 टाइम्स, 4.16 टाइम्स। नाउ पेमेंट पीरियड क्या है? पेमेंट पीरियड में what we will have to do, पेमेंट पीरियड is 360 डेज अज्यूम करने बोला है, डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। तो 360 डिवाइड बाय 4.16 करो, हाउ मेनी डेज यू आर गेटिंग? 360 divide by 4.16, we are getting 86.54 days, 86.538 है, तो 54 days, 86.54 days। तो यहाँ पे इसके बाद 2 सम है, फिर हम खत्म करेंगे। Solution. See here they have told calculate return on capital employed, return on proprietors fund and debt service ratio from the following। तो यहाँ पे 9% लोन है, ये सबसे पहले हमें निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉय, तो क्वेश्चन में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू हमारा ओन्ड फंड, हमारा ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड प्लस लोन फंड। तो हमारे पास ओनर्स फंड में क्या है? ये 3 चीज है। ओनर्स फंड में क्या आता है? ओनर्स फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फुल फॉर्म में लिखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस ओनर्स फंड क्या होता है?
शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और इनको रिजर्व्स भी मिलता है तो प्लस रिजर्व्स। तो क्या आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, सॉरी ओनर्स फंड में क्या आ जाएगा 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000, तो दिस विल बी इक्वल टू 3,50,000। सो और लोन फंड में सिर्फ डिबेंचर्स हैं, लोन फंड में सिर्फ डिबेंचर्स नहीं है, क्या है 9% लोन है, तो हमें मिल गया, दोनों को ऐड करेंगे तो विच इज इक्वल टू हाउ मच 5,40,000। सो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा इधर, ओनर्स फंड 3,50,000 प्लस लोन फंड 5,40,000, दोनों को ऐड करो हाउ मच इट विल बी 8,90,000, is it correct? 3,50,000 सॉरी 8,90,000, दोनों को ऐड करने पे 8,90,000 विल बी द लोन कैपिटल एम्प्लॉयड। सो हम लोग ये रेशो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 1,90,000, ये आंसर हमें परसेंटेज में चाहिए, तो 1,90,000 डिवाइड बाय 8,90,000 इंटू 100, कितना आंसर आ रहा है, हाउ मच आर यू गेटिंग, हाउ मच आर यू गेटिंग 1,90,000 divide by 8,90,000 into 100, which is 21.35%, 21.35%, 35%. So here 1 minute, give me one. Now return on capital employed तो हो गया, now return on proprietors fund, return on proprietors fund, proprietors मतलब owners, proprietors मतलब owners, तो प्रोप्राइटर्स मतलब कौन आ जाते हैं, ओनर्स फंड इज प्रोप्राइटर्स फंड, तो इस उनको कौन सा प्रॉफिट मिलता है, हमने पहले भी ये फॉर्मूला लिखा, उनको मिलता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय ओनर्स फंड इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज व्हाट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 1,90,000, इसमें से माइनस करना है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है पहले वो हमें चाहिए, तो यहाँ पे इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5,40,000 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है, 9%, 5,40,000 पे ना लोन फंड में इंटरेस्ट मिलता है, तो 5,40,000 पे 9% विच इज इक्वल टू 48,600, 48,600। सो यहाँ पे लिखेंगे 48,600, दैट इज 1,90,000 में minus 48,600, we get how much, we get net profit before tax, net profit before tax हमें मिल जाएगा 1,41,400। इसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें क्या करना है, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स,
टैक्स कितना परसेंट है, टैक्स क्या है, टैक्स है कितना परसेंट, 10%। तो 141 का 10% कितना होता है, 14140 टैक्स है। टैक्स कितना रहेगा, जितना भी प्रॉफिट है उसका 10% टैक्स है। सो 141,400 माइनस 14,140 which is equal to how much हमें आता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू 127,260। तो अभी हम लोग हमारा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 127,260 डिवाइड बाई ओनर्स फंड। ओनर्स फंड हमने पहले ही निकाला है, 3,50,000 इंटू 100 divide by 3,50,000 into 100, 36.36%, 36.36%, 36.36%. So after this what they have asked, debt service ratio. Last one, debt service ratio. Debt service ratio is, let me write, profit before interest and tax divide by interest. तो हमें दोनों पता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्वेश्चन में दिया है, अर्निंग बोलो प्रॉफिट बोलो एक ही बात है। और इंटरेस्ट भी हमने फाइंड आउट किया, इंटरेस्ट इज हाउ मच, इंटरेस्ट इज 48,600 9% लोन में। तो 48,600 मतलब कौन सा वो प्रॉफिट है जिसमें से इंटरेस्ट पे होगा, 1,90,000 divide by 48,600, we will get 3.91 times. 3.91 times. So with this sum is done. Now the last sum is remaining. Solution. What we had supposed to find out, return on equity capital and dividend payout ratio. So equity shareholder को रिटर्न में क्या मिल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू, उनको क्या मिलता है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय उनका कैपिटल, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड into 100. We'll get the answer in percentage. तो क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 3,50,000 और रिजर्व्स दिया है 1 लाख। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कितना है, इक्विटी शेयर होल्डर को किन चीज़ों में हक है, इक्विटी शेयर होल्डर को उनके कैपिटल में, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, और रिजर्व्स कंपनी का जो सेविंग है वो भी उनको मिलेगा, और माइनस होगा फिक्टिशियस असेट। लेकिन क्वेश्चन में फिक्टिशियस असेट नहीं दिया है, सिर्फ कैपिटल और रिजर्व्स दिया है। तो कैपिटल है 3,50,000 प्लस रिजर्व्स है 1 लाख,
इक्विटी शेयर कैपिटल फंड हो गया 4,50,000। सो हमें अभी दोनों प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर गिवन है, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड भी आ गया, तो 4 लाख डिवाइड बाई 4,50,000 इंटू 100, आंसर है, द आंसर इज 88.89%. Now last one, that is others also are getting the same answer. Last one, dividend payout ratio, मतलब डिविडेंड हम कितना पे कर रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, कितना डिविडेंड पे करने वाले हैं, डिवाइड बाय प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, डिवाइड बाय प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर holders into 100, equity shareholders into 100. तो यहाँ पे प्रॉफिट एक्सपेक्टेड डिविडेंड दिया है 10, लेकिन हमें तो शेयर, एक शेयर को यहाँ पे लिखा पर शेयर, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या है, पर शेयर को 10 रुपीज। तो टोटल कितने शेयर है, देखो क्वेश्चन में एक शेयर को 10 रुपीज है, तो टोटल कितने शेयर है, कैपिटल है 3,50,000 और एक शेयर है 10 रुपीज का, तो नंबर ऑफ शेयर्स इज 35,000। समझ में आया? हाउ डिड आई गॉट द नंबर ऑफ शेयर्स? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 3,50,000 डिवाइड बाई 10 which is equal to 35,000. एक शेयर 10 रुपए का है, कैपिटल है 3,50,000, तो नंबर ऑफ शेयर है 35,000 और डिविडेंड पेड एक शेयर को 10 रुपया मिल रहा है, तो 35,000 शेयर को कितना मिलेगा, 3,50,000. So we can substitute the formula, profit available to, सबसे पहले एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 3,50,000 एंड प्रॉफिट अवेलेबल है 4 लाख इंटू 100. सो हम लोग कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग 87.5%, मतलब जितना प्रॉफिट है उसका 87.5% वी आर पेइंग आउट एज डिविडेंड, डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब कितना प्रॉफिट में से हम कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो 87.5% is our dividend paid. With this, these sums are done. चलो